आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का 125 वर्ष पूर्ण होने पर अध्यक्ष प्रभुदत्त दीक्षित ने बताया कि जिले में 115 समितियों में 41 निष्क्रिय चल रही थी, जिनको फिर से शुरू किया गया है। 1 सितंबर से बी पैक्स सदस्यता अभियान का मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री ने शुभारंभ किया था, जिसके तहत 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में अभियान के तहत 31,640 सदस्य का लक्ष्य दिया गया, जिसके सापेक्ष 31,700 सदस्य बनाए गए। सदस्यों को कई तरह का लाभ मिले, इसके लिए 3% ब्याज दर पर केसीसी फसली ऋण के केसीसी पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं की सुविधाएं भी होंगी। 1,09,000 के आसपास खाताधारक अभी हैं। कार, बाइक लोन, होम लोन शुरू हो चुका है। 3 करोड़ का लोन बांटा गया। रहमतपुर में पेट्रोल के लिए जमीन देखकर नई टंकी खोली जाएगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। हर गांव खुली है शाखाएं, उनसे आप किस तरीके से कैसे आशाएं रखते हैं कि आपकी बैंक से लोग जुड़े? देखिए, मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा कि केंद्र में जब से हमारा विभाग बना है, 6 जुलाई 22 को केंद्र ने सहकारिता विभाग का गठन किया है। उसके उपरांत एक कृषि विभाग के एक अनुभाग के रूप में था, तो बहुत ज़्यादा विशेष फोकस इस पर नहीं हुआ करता था। जब से माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे मुखिया बने हैं केंद्र में, और प्रदेश में माननीय JP राठौर जी बने हैं, उनका एक ही लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य पूर्व में हुआ करता था, अभी भी वर्तमान में है, किसानों की आय को दोगुना करना। तो उनको भी भरोसा है और हमको भी भरोसा है कि एक जो कड़ी है, एक जो प्लेटफॉर्म है, वह है सहकारिता। सहकारिता वो क्षेत्र है, ये तब उस आंदोलन के रूप में आया था जब पूंजीपतियों से किसानों को निकालना था। इसीलिए जो बैंक है 125 वर्ष पुरानी, यहाँ पे 115 समितियाँ पूरे जनपद में हैं, और हम मान के चलते हैं कि 115 समितियाँ जिस दिन मिल के कार्य करने लग जाएंगी, इस जनपद की सबसे लास्ट कोने में जो किसान बैठा है भाई हमारा, उसको भी सारी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारा किसान बहुत टेक्निकल नहीं है, वो एक आम आदमी है, उसको बेसिक पहले जिसकी बेसिक आवश्यकताएँ हैं पहले उसकी पूर्ति हो जाए। और रही बैंक की बात, जब किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा, किसान हमसे जुड़ जाएगा, तो एक बैंक एक समय पर 400 करोड़ निक्षेप था इस बैंक का। प्रदेश सरकार से 2 जीप इनको गिफ्ट मिली है इस बैंक की वो स्थिति बीच में आवश्यक खराब रहा, लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि 2 साल अगर मुझे मिल जाते हैं इस बैंक में फिर मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आपको कहूंगा कि नहीं देखिए ये बैंक आज पुनः उन अब तक कितने सदस्य टोटल बनाए गए हैं और किस प्रकार के सदस्य इस संगठन में लिए गए हैं बैंक? देखिए, जो लक्ष्य जैसा मैंने बताया कि 31,640 का हमारा लक्ष्य, 31,700 हमारे सदस्य बन गए, तो 100% पूर्ति हमने कर ली है। जो प्रकार आप पूछ रहे हैं उसमें जो मूल हमारा लगभग हम चाह रहे थे कि अधिक से अधिक कृषक जुड़ें, लेकिन इस बार व्यवस्था ये भी की गई थी जो गैर कृषक हैं, चाहे वो कोई मैकेनिक हो, चाहे वो प्लम्बिंग का काम करते हों, चाहे वो राजमिस्त्री हो, या अन्य कोई भी गैर कृषक जो किसी प्रकार कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी लेबरी भी करते हैं, वो भी इसके सदस्य के रूप में अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। तो उसका लाभ भविष्य में उनको संस्था से मिलेगा। कितना शेयर इकट्ठा हुआ है? लगभग 67 लाख के आसपास हमारा शेयर इकट्ठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं बैंक के आर्थिक हित के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। 2023 को बी पैक्स महासदस्यता अभियान, जो कि 1 माह का था, 1 सितंबर 23 से 30 सितंबर 23 तक का था, उसका शुभारंभ किया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी समितियां हैं उनमें अधिक से अधिक सदस्यता को बढ़ावा देना, और जो जनपद फतेहपुर का लक्ष्य था उसमें 31,640 का लक्ष्य था हमारा, उसके सापेक्ष 31,700 सदस्यता हमने करवाई, तो हम 100% सदस्यता पूर्ण हमने कर लिए। अब इसके उपरांत होगा क्या कि जो सदस्य बने हैं या पूर्व के जो सदस्य हैं समितियों के, उनको खाद है, बीज है, हमारे KCC आपका पशुपालन हो गया, आपका फसली ऋण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इनका लाभ प्राप्त होगा। बैंक के माध्यम से 3% की दर से KCC का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जो अन्य बैंकों द्वारा 4% पे दिया जाता है। तो ये हमारा मुख्य एक उसमें कारगर रहेगा। और वर्तमान में बैंक जो है वेतनभोगी समितियों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से और सीधे विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक द्वारा वर्तमान में 4 पहिया वाहन हो गए, 2 पहिया वाहन हो गए, व्यक्तिगत ऋण हो गए, वेतनभोगी कर्मचारियों को ऋण हो गया, आपका आवास घर ऋण हो गया, इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जितने भी सदस्यता अभियान में जो सदस्य बने हैं
उनको भविष्य में जो हमारी समितियां हैं, सहकारी समितियां, उसमें CSC जो हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र जिसको आप कह सकते हैं, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वो चाहे तो जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, इस तरह के अन्य जो सेवाएं सुविधाएं हैं उनको वहाँ से उपलब्ध होंगी। आधुनिक समय में बैंक कैसे सरवाइव कर पाएगी अभी, क्योंकि आपके समय उनको ऋण वितरण का लाभ दें, ऋण का लाभ दें। अन्य जो सेवाएं सुविधाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं वो उनको उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा है, शांत रहो तुम लोग, शांत रहना है तुम।